दोस्तों एक समय ऐसा आया था जब सभी को लगने लगा कि शायद चीन की बराबरी करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भारत और अमेरिका जैसे देशों ने एक साथ मिलकर सभी बातों को गलत साबित कर दिखाया और चीन को ऐसी पटकनी दी कि आज भी चीन इससे उभर नहीं सका है। भारत ने न सिर्फ हिंद महासागर और चीन के आसपास के देशों में जाकर अपना प्रभाव बढ़ाया, बल्कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में भी चीन को पीछे ढकेल दिया। लेकिन अब हम आर्थिक स्तर पर भी चीन को बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर हो, उसे अगर बंदरगाह का एक्सेस ना दिया जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। और अब भारत जापान के साथ मिलकर चीन के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि हमने चीन के हाथों से बंदरगाह को विकसित करने की ऐसी डील छीन ली जो आज भारत जापान के लिए काफी फायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है। जबकि चीन यही सोचता रह गया कि आखिर भारत को ये बड़ी डील कैसे मिल गई। दरअसल दोस्तों ये बंदरगाह कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में मौजूद मटरबारी पोर्ट है, जो भारत और जापान द्वारा मिलकर विकसित किया जा रहा है। ये बंदरगाह न सिर्फ बांग्लादेश का चौथा पोर्ट होगा, बल्कि ये बांग्लादेश का पहला डीप सी वाटर पोर्ट भी होने वाला है, जिसके पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में हम एक नई लहर देख सकेंगे, जिसका ये राज्य पिछले कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि जापान पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुका था कि वह हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश करना चाहते हैं, और इसके लिए जापान अब तेजी से काम भी कर रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होती आर्थिक साझेदारी की वजह से जापान की कंपनियां और सरकार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि इस इलाके में बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में अगर बांग्लादेश का मटरबारी पोर्ट भारत और जापान द्वारा विकसित कर दिया जाता है तो ये त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इस बंदरगाह की सीमा सीधे त्रिपुरा से लगती है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होगी अगर हम सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों को रेलवे और रोडवेज के नेटवर्क से कनेक्ट करते हुए त्रिपुरा को इस नए बंदरगाह से जोड़ दे, जिससे कार्गो ले जाना आसान होगा और पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों को सामान निर्यात करने के लिए एक सीधा और सरल रास्ता मिल जाएगा, जिससे इस इलाके में बनाए जाने वाले यूनिक प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर मिलेगा और ये भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए किसी क्रांति की तरह होगा। दोस्तों अभी तक बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह कोलकाता के पास मौजूद हल्दिया बंदरगाह है, जहां बिहार समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के बिजनेसमैन अपना सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं, जिसकी वजह से इस पर बहुत ही ज्यादा दबाव है। साथ ही बांग्लादेश के भी प्रोडक्ट और जरूरी आइटम कभी कभी हल्दिया बंदरगाह पर पहुंचाए जाते हैं, इसीलिए यह बंदरगाह अब पहले से बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहने लगा है, जिसकी वजह से मटरबारी पोर्ट न सिर्फ हल्दिया बंदरगाह पर से वजन कम करेगा, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास के नए मार्ग भी खोलेगा। इसीलिए इस पर भारत और जापान इतना ध्यान दे रहे हैं, जबकि चीन को यह बात समझ ही नहीं आ रही कि जिस बांग्लादेश के साथ वह कूटनीतिक स्तर पर लगातार इस पोर्ट को लेकर बात कर रहे थे, अचानक से भारत और जापान ने उसे उनके हाथों से कैसे छीन लिया। पर अब इस बंदरगाह को लेकर भारत और जापान की जीत दुनिया भर के सामने है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के मटरबारी पोर्ट को जापान और भारत दो जापानी बंदरगाह के आधार पर विकसित कर रहे हैं, जिनका नाम काशिमा और निगाता है। इसे विकसित करने के पहले चरण में भारत और जापान दो टर्मिनल विकसित करेंगे, जिसमें पहला टर्मिनल 300 मीटर लंबा मल्टीपर्पज टर्मिनल होगा, जबकि दूसरा टर्मिनल 460 मीटर लंबा कंटेनर टर्मिनल होगा, जिसे योजनानुसार 2026 तक बनकर तैयार किया जाना है। इस बंदरगाह का नेविगेशन चैनल इतना मजबूत होगा कि एक ही बार में 8020 फुट कंटेनर यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। शुरुआती दौर में इस बंदरगाह का टर्मिनल 18 हेक्टेयर की जमीन पर विकसित किया जाएगा, जिसमें सालाना ये 6 लाख से लेकर 11 लाख कंटेनर को मैनेज कर सकेगा। और बाद में जब इस बंदरगाह के ऑपरेशन तेजी से मजबूत होते दिखाई देंगे, तब इसके टर्मिनल की जमीन को 18 हेक्टेयर से बढ़ाकर 70 हेक्टेयर तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये सालाना लगभग 30 लाख कंटेनर को मैनेज कर सकेगा। वहीं पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि इस बंदरगाह के टर्मिनल का 300 मीटर लंबा बर्थ आसानी से 70,000 टन तक के वेसल को संभालने की क्षमता रखेगा, और इसके आसपास मौजूद गहरे पानी की वजह से हम आसानी से इतने भारी मालवाहक जहाजों को भी मैनेज कर सकेंगे, जबकि इसकी सालाना कैपेसिटी 2.25 मिलियन टन की होगी। ऐसे में अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह बंदरगाह भारत और खास करके हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पिछले काफी समय से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, ऐसे
ऐसे में क्या भारत को इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आगे भी करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।